लंका पर चढ़ाई करने से पहले समुद्र के किनारे एक ऐसा पवित्र क्षण आया था जिसने भगवान श्रीराम और भगवान शिव की भक्ति को हमेशा के लिए जोड़ दिया। सामने था विशाल और अथाह समुद्र और उस पार थी सोने की लंका, जहां राक्षस राज रावण ने माता सीता को बंदी बनाकर रखा था। श्रीराम के सामने एक बहुत बड़ा संकट था। उन्हें लंका पहुंचना था, माता सीता को मुक्त कराना था और अधर्म का अंत करना था। चारों ओर लक्ष्मण, हनुमान जी और विशाल वानर सेना खड़ी थी। सबकी निगाहें उस अथाह समुद्र पर टिकी थीं। तभी श्रीराम ने निश्चय किया कि इतने बड़े युद्ध की शुरुआत करने से पहले वे अपने आराध्य भगवान शिव की पूजा करेंगे और उनसे धर्म की विजय का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। श्रीराम ने हनुमान जी को अपने पास बुलाया और कहा, हनुमान, तुम कैलाश जाओ और वहां से भगवान शिव का एक पवित्र शिवलिंग लेकर आओ। प्रभु की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी ने सिर झुकाया और कहा, प्रभु, आपकी आज्ञा मेरे लिए सबसे बड़ा धर्म है। मैं शीघ्र ही लौटकर आता हूँ। इतना कहकर पवनपुत्र हनुमान जी आकाश की ओर उड़ चले। इधर समुद्र तट पर पूजा की तैयारी शुरू हो गई। ऋषि मुनि एकत्र हुए, लक्ष्मण व्यवस्था करने लगे और वानर सेना श्रद्धा से अपने प्रभु को देखती रही। लेकिन समय बीतता जा रहा था। पूजा का शुभ मुहूर्त निकट आ रहा था, पर हनुमान जी अभी तक वापस नहीं लौटे थे। ऋषियों ने श्रीराम से कहा, प्रभु, शुभ मुहूर्त निकल रहा है, अब पूजा में अधिक विलंब उचित नहीं होगा। तब माता सीता ने समुद्र तट की पवित्र रेत अपने हाथों में ली और अपनी श्रद्धा से एक सुंदर शिवलिंग का निर्माण किया। वो केवल रेत का शिवलिंग नहीं था, उसमें माता सीता की अटूट श्रद्धा और भगवान शिव के प्रति सच्ची भक्ति समाई हुई थी। श्रीराम उस पवित्र शिवलिंग के सामने बैठे। चारों ओर मंत्रों का उच्चारण होने लगा। समुद्र की लहरें भी मानो उस पवित्र पूजा की साक्षी बन गईं। श्रीराम ने भगवान शिव को जल अर्पित किया, फूल चढ़ाए और बेलपत्र अर्पित कर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे महादेव, मैं अपने लिए विजय नहीं मांगता, मुझे केवल इतनी शक्ति दीजिए कि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं, अधर्म का अंत कर सकूं और माता सीता को मुक्त करा सकूं। श्रीराम की सच्ची भक्ति से पूरा वातावरण दिव्य हो उठा। चारों ओर एक अद्भुत प्रकाश फैलने लगा और तभी उस दिव्य प्रकाश के मध्य स्वयं भगवान शिव प्रकट हुए। श्रीराम ने श्रद्धा से महादेव के चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव श्रीराम की भक्ति से अत्यंत प्रसन्न थे। महादेव ने कहा, राम, तुम्हारा उद्देश्य धर्म की रक्षा करना है, इसलिए तुम्हारी विजय निश्चित है। जहां सत्य और धर्म होगा, वहां मेरी कृपा सदैव रहेगी। भगवान शिव ने श्रीराम को विजय का आशीर्वाद दिया। तब श्रीराम ने विनम्र होकर भगवान शिव से प्रार्थना की, हे महादेव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो इस पवित्र स्थान पर सदैव निवास करें, ताकि आने वाले युगों में भी भक्त यहाँ आकर आपके दर्शन कर सके। भगवान शिव ने श्रीराम की यह प्रार्थना स्वीकार कर ली। उधर हनुमान जी कैलाश से पवित्र शिवलिंग लेकर वापस लौट रहे थे। वे बहुत प्रसन्न थे कि प्रभु की आज्ञा पूरी करके वे स्वयं श्रीराम के लिए शिवलिंग लेकर आ रहे हैं। लेकिन जब हनुमान जी समुद्र तट पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि पूजा पहले ही पूर्ण हो चुकी थी। ये देखकर वे कुछ क्षणों के लिए उदास हो गए। उन्हें लगा कि वे प्रभु की आज्ञा समय पर पूरी नहीं कर पाए। लेकिन श्रीराम अपने प्रिय भक्त के मन को अच्छी तरह समझते थे। वे हनुमान जी के पास गए और प्रेम से कहा, हनुमान, तुम्हारी भक्ति और सेवा मेरे लिए अनमोल है। तुम्हारे द्वारा लाया गया ये शिवलिंग भी उतना ही पवित्र है। तुम्हारी श्रद्धा में कोई कमी नहीं है। प्रभु के ये शब्द सुनकर हनुमान जी की आंखें भक्ति और प्रेम से भर गईं। इस प्रकार उस पवित्र समुद्र तट पर भगवान शिव की महिमा, श्रीराम की भक्ति, माता सीता की श्रद्धा और हनुमान जी की सेवा एक साथ जुड़ गई। यही पवित्र स्थान आगे चलकर रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रसिद्ध हुआ। रामेश्वरम की यह कथा हमें एक बहुत सुंदर संदेश देती है। भगवान श्रीराम स्वयं भगवान विष्णु के अवतार थे, फिर भी उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। यही सनातन धर्म की सबसे सुंदर शिक्षा है। जहाँ सच्ची श्रद्धा होती है, वहाँ भेद नहीं होता। जहाँ विनम्रता होती है, वहाँ ईश्वर की कृपा होती है। और जहाँ धर्म के लिए संघर्ष होता है, वहाँ विजय अवश्य होती है। आज भी करोड़ों श्रद्धालु रामेश्वरम धाम पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करते हैं और अपने हृदय में एक ही प्रार्थना लेकर आते हैं, हे महादेव, हमारे जीवन से अंधकार दूर कीजिए और हमें सत्य के मार्ग पर चलने की शक्ति दीजिए। और इसी के साथ पूरी होती है हमारी 12 पवित्र ज्योतिर्लिंगों की दिव्य यात्रा। अगर आपको ये पवित्र कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय।